हाय गाइस, सुबह अब अभी सो रहा है, सो लेट हिम स्लीप। मुझे बहुत काम है आज। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग शोना बाबा। उधर क्या गया? चलो स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप हो जाओ बेबी, स्टैंड अप हो जाओ। अरे भाई, आज तो अम्मू उठाने आई है बेबी को। आज तो अम्मू मम्मा घूमू जाएगी, बेबी घर पे रहेगा क्या? अब बेबी भी चलेगा, बेबी घर पे रहेगा। प्यारी प्यारी चल रहा है इन दोनों का। बोलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये देखो लोग का प्यार मोहब्बत चल रहा है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कोको उठ गया है और अब हम उसको फटाफट से उसका ब्रेकफास्ट करा देंगे, मिस्सी मिस्सी कर देंगे। और जैसा कि मैंने आपको कल वाले वीडियो यानी कि जो आज आपको मिला होगा, एक दिन पहले वाला वीडियो सिंपल, उसमें मैंने बोला था कि मैं आपको एक गुड न्यूज शेयर करूंगी। सो वो गुड न्यूज जानने के लिए एंड तक वीडियो को देखना। और अभी तो हम फटाफट बस जा रहे हैं रेडी होने और फिर मैं पहुंच के बताऊंगी आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ क्रेजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग, ए वेरी गुड न्यूज। आई एम सुपर हैप्पी फॉर दिस। सो मिलते हैं हम आपको। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हो गया बेबी? गुड मॉर्निंग। चलो बेबी, बाय बाय। नैन्सी को परेशान नहीं करना, ठीक है? बाय बाय। तो गाइस, मैं तो रेडी हो गई, हम जा रहे हैं थोड़ा बाहर। मैं आज आपको मिलवाती हूँ किसी स्पेशल से और गुड न्यूज़ भी शेयर करूँगी जल्दी। स्टे ट्यून, वीडियो को एंड तक देखना। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और चलो मैं डेस्टिनेशन पहुँच के फिर आपको बताती हूँ आगे की बात। सो ये मैं निकल गई अपने बाइक पे, अम्मू को बैठा के। अम्मू पीछे शूट कर रही है और मैं स्कूटर चला रही थी। और ये लोकेशन है टचिंग पांडेपुर और फिर यहाँ से हम निकलेंगे के लिए। चलते हैं। पहले हम आए केरला कैफे, यहाँ पे हम करेंगे थोड़ा सा जलपान। पहले हम यहाँ पे कुछ खाएंगे, फिर उसके बाद हमें जाना है बालाजी फैशन। उसका नाम था पहले शुभ मंगलम। हम यूजुअली सारा अपना लहंगा या तो फिर अगर साड़ी या कुछ भी चाहिए तो हम उधर से लेते हैं। मेरी शादी की शॉपिंग मैंने वहीं से की थी। मैंने अपना लहंगा, अम्मू ने अपने लहंगे वहीं से लिया था। तो वहाँ मैं मिलवाऊँगी आपको किसी से स्पेशल, जिससे मैं खुद फर्स्ट टाइम मिलने वाली हूँ। एंड फिर गुड न्यूज़ भी बताऊँगी। सो स्टे ट्यून। अभी मैं सोच रही हूँ, आई थिंक आई ईट सम इडली या डोसा। केरला कैफे इज़ वेरी नोन रेस्टोरेंट हियर इन बेलूपुर in Varanasi, and South Indian अच्छा मिलता है, and I love South Indian. So I'm gonna have, I think idli probably, because I like idli over dosa. So let's order. तो बाबू क्या खाने वाली हो तुम? इडली और मसाला डोसा करते हैं और कॉफी। बाकी ये देखो रेस्टोरेंट का व्यू। ये फेमस है साउथ इंडियन फूड के लिए और हम जब इधर आते हैं तो इधर खा के ही जाते हैं। गाइस, यहाँ पे अगर आपको आपको साउथ इंडियन खाना है तो केरला कैफे इज द प्लेस। ये आपको वाराणसी भेलूपुर में मिल जाएगा रेस्टोरेंट। सो अगर आप इस एरिया में आते हो बाई एनी चांस या कभी शॉपिंग वॉपिंग के लिए, डू विजिट दिस प्लेस। दिस इज नॉट अ प्रमोशन बट दिस इज अ फीडबैक आई एम शेयरिंग। ये हमारा इडली और अभी कॉफ़ी आना बाकी है, तब तक हम लोग इडली से स्टार्ट करते हैं। कैसा है बाबू? मेरे को तो इडली बड़ा पसंद है। यहाँ पे रवा इडली बोलते हैं लेकिन देते नहीं हैं। तो ये हमारा डोसा भी आ गया है, हम लोग देखेंगे खाते हुए। मसाला डोसा भी हम ट्राई कर रहे हैं। उठ पड़ी मैडम, इडली खाते खाते डोसा भी खाने लगे। तो गाइस, ये आ गया हमारा कॉफ़ी।
इडली और डोसा का बहुत ज़्यादा ही हो गया यार, मेरा पेट एकदम फुल हो गया। बाबू ये सोची थी महारानी कि खा लेंगे, लास्ट में इतना ज़्यादा बच गया कि क्या ही बताएं। बस सब कॉफ़ी पियेंगे, थोड़ा 5 मिनट रेस्ट करेंगे, फिर निकलेंगे यार। तो गाइस पेट पूजा हो गया है, अब निकलते हैं बालाजी फैशन, ठीक है, वहाँ करेंगे हम शॉपिंग। तो यहाँ हमें आना था, पहले इसका नाम सूर्यवंशम कह रही हूँ, पहले इसका नाम था शुभ मंगलम, अभी नाम हो गया है बालाजी फैशन। सो गाइज हम यहीं से कपड़े लेते हैं, और पहले इनका नाम था शुभ मंगलम, अभी नाउ दे चेंज टू बालाजी फैशन। यहाँ पे हम आए हुए हैं, आती हूँ मैं बताती हूँ क्यों आए हैं। तो अभी अंदर धूप लग रहा है, आजा बाबू। हाँ सही लगा है, ठीक है। सो ये रही गुड न्यूज़ इनकी वाली, बाकी डिटेलिंग एंगेजमेंट वाले थे। चलो ये है स्टोर, ये रही अम्मू। हमारा मैडम का ड्रेस फाइनल हो गया, दुल्हन लहंगा फाइनल हो गया, मेरा कपड़ा फाइनल हो गया, और मम्मी का कपड़ा, और जो दुल्हन को देने हैं वो साड़ी फाइनल हो गया है। अब हम चलते हैं घर। चलो अब करते हैं घर, बिल हो चुका है, अब हम थैंक यू भैया। सो दुल्हन का लहंगा फाइनल, उसको पसंद करा के हमने ऑल्टरेशन के लिए दे दिया है। दुल्हन आई, अपना पसंद कर लिया और दुल्हन ने लहंगा, और दुल्हन को अल्टरेशन के लिए दे दिया कपड़ा, और मेरा अम्मू का मम्मी का भी कपड़ा फाइनल हो गया यहीं से, और जो उसको साड़ी वगैरह भी हम लोग जो देते हैं, मतलब जो भी रिचुअल्स है सब फाइनल हो गया। अब वो सब होगा ऑल्टरेशन एंड पॉलिशिंग, फॉल, पिको, जो भी पता नहीं क्या क्या होता है वो हो जाएगा। तो अभी हमें मिल जाएगा आई थिंक 5-6 दिन, और 1 हफ्ते में सारा मिल जाएगा। तो हमें वापस आना होगा ऑल्टरेशन चेक करने के लिए। अब चलते हैं, अजीत का कुछ 2-3 और काम खत्म करना है, वो करके फिर निकलेंगे घर। हम आए हुए हैं रेड टैप, भाई साहब को शूज़ दिलाने, शूज़ लाएंगे सो दैट ही कैन वेयर इट। सब कुछ नया चाहिए है पहले से, फिर भी नया चाहिए, कोई नहीं, चलो रहने दो, शादी है। ये तो रेड टेप, मुझे रेड टैप लगा, और सो रेड टेप है ये गाइस। ये रेड टैप वाले ना, सॉरी टेप वाले ना बोलते हैं 70% ऑफ, 70% ऑफ, ओके। ये सब मेरे को तो फेक लगता है, क्योंकि पहले ये प्राइस हाई कर देते हैं, फिर उसको बोलते हैं 70% ऑफ, 50% ऑफ, बेवकूफ़ बनाते हैं, और कोई बात नहीं है। 7,000 8,000 का फीस बोल के फिर उस पर देते हैं 50% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट। जो ओरिजिनल है वही है ना, झूठ बोलते हैं। चलो ठीक है, ये भाई सबको दिला देते हैं, पर मुझे पता नहीं क्वालिटी और टैप का, सॉरी टेप का, मैं बार बार टैप क्यों बोल रही हूँ। तो रेड टेप का मुझे क्वालिटी अच्छा ही लगता है, बट मुझे नहीं पता लड़कों के बारे में, कब शूज़ के बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है, सो आई कैन बी रॉन्ग एज वेल। सो यू कम एंड ट्राई एंड देन मुझे बताओ ये सही है कि नहीं है। ये देखो शॉप, यहाँ पे ऑफ़र चल रहा है, लेकिन इनके शूज़ वगैरह तो मुझे एक्सपेंसिव ही लगते हैं यार, बहुत ज़्यादा ही रहते हैं, भले वो डिस्काउंट देते हैं बट ज़रा एक्सपेंसिव। दूल्हे साहब को दिलाने आए हैं शूज़, फॉर्मल शूज़, और साथ में उनके लिए एक ठंड वाली जैकेट, क्योंकि वो बाहर टहलते रहते हैं ना काम की वजह से, और बाहर अभी ठंड हो गई है, तो इसलिए फटाफट उसके लिए एक फॉर्मल शूज़ लेंगे। उसके बाद हम लेंगे एक जैकेट, और फिर यहाँ से निकलेंगे। तो हमने ले लिया उसके लिए एक शूज़ एज एन फॉर्मल शूज़, बूट टाइप्स, और एक जैकेट फॉर रेगुलर वेयर। सो एक्सपेंसिव दैट इज, बट ठीक है, दूल्हा है ना, एंड मतलब दूल्हा तो वो नेक्स्ट ईयर बनेगा, अभी तो एंगेज्ड होने जा रहा है। ये देखो भाई शॉपिंग करके निकल रहा है भाई साहब।
तो उसमें जैकेट है, इसमें उसका फॉर्मल शूज़ है। भाई साहब एकदम तैयारी में है, कटने की तैयारी। थक गए तो पहले थोड़ा शेक या जूस पीते हैं, फिर उसके बाद अब डायरेक्ट निकलेंगे घर। अजीत को चश्मा भी लेना था तो उसका चश्मा भी ले लिया, अब जूस पियेंगे, अब निकलेंगे यहाँ से गाइस। तो अभी अजीत का शूज़ भी शॉर्टेड हो गया और उसका चश्मा भी हमने चेंज करा दिया, लाइक उसको नए चश्मे की ज़रूरत थी, वो भी कर दिया। और अभी बस जूस पियेंगे। मैं और अम्मू दोनों ये ऑरेंज जूस पी रहे हैं, तो दोनों, और वो भी लार्ज क्योंकि थक गए यार, सुबह का निकले थे, अब शाम हो गई है। और बॉब भी बेचारा अकेले नैन्सी के साथ पगला ही रहा होगा। अभी हालांकि मैं इसको वीडियो कॉल के देखी थी तो सो रहा था, बट अभी बस जूस पियेंगे और आई थिंक 10 मिनट में हम घर पहुँच जाएंगे। अभी हम पहाड़ियाँ पे हैं। तो ये अम्मू बोली थी कि ये फ्रेश एंड जूस शेक जो कॉर्नर है यहाँ अच्छा मिलता है, तो इधर से शॉर्टकट भी है घर के लिए, तो फटाफट जूस पियेंगे और घर निकलेंगे यार। थक गए एकदम, बहुत ज़्यादा टायरिंग हो गया आज का दिन मेरे लिए। और फॉर मी टू डू शॉपिंग, अभी तो डेट भी पास आ गया है, डेट मैं आपको जल्दी ही बताऊँगी, बट शॉपिंग अभी हुई नहीं है। तो आज तो शॉर्टेड हो गया फॉर लेडीज़। घर चल के पूरा डिटेलिंग में बताती हूँ। तो अम्मू हमारा जूस लेके आ रही है। हमने शेक इसलिए नहीं किया क्योंकि वो सिरप यूज़ कर रहे थे युवराज भी। बहुत ही रिलैक्सिंग होता है पानी और जूस थकावट में। अम्मू जा रही है पैसे देने, अब चलते हैं घर। आई थिंक 10-15 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। सो मिलती हूँ मैं आपको घर पे। अब मेरा बेबी देखो सो रहा है, हाय कितने प्यार से सो रहा है, तो सोने देते हैं। हाय गाइस, देखो मेरा सोना वाला उठ गया भाई। सोना उठ गया है। अब पहले सोना को हम लोग कराएंगे तम, उसके बाद मैं मिलूंगी आप लोगों से, थोड़ी बातें करेंगे कि क्या ये गुड न्यूज कब हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, किस लिए शादी तो होनी है यार। सब डिटेल बताऊंगी और क्या क्या किया हमने आज। हालांकि वो तो ऑलरेडी आप देख रहे हो, लेकिन एक डिटेल में एक समरी दे दूंगी, मिनट्स ऑफ मीटिंग जैसा, ठीक है। तो पहले बॉब को मैं उसका वेजिटेबल बॉईल करके रखा हुआ है वो खिला देते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। गाइस देखो बेबी का मेरे चेंज हो गया, नहीं देखो चेंज भी कर लिया, थोड़ा तम भी कर लिया है। अब उसको देखना कोको मेलन, और मैं मोबाइल ले लिया, तो अभी पहले इसको कोको मेलन देखने देते हैं, फिर मैं आपसे बात करूंगी ना बेबी। मम्मा कीजिए तो पहले, कीजिए कैसे प्लीज। ये देखो बॉब क्या कर रहा है अपनी नैन्सी को परेशान कर रहा है मटर छिलने में। ठीक, हेल्प कर रहे हो कि परेशान कर रहे हो बेबी? हेल्प कर रहा है सोना बाबा, हेल्प कर रहा है कि लो नैन्सी फटाफट छिलो मटर। कल क्या बनेगा मटर का? मटर का चूड़ा। ओ चूड़ा मटर, वाह। कल ब्रेकफास्ट में हमें मिलेगा चूड़ा मटर, जो मुझे बड़ा पसंद है भाई। सो नैन्सी कल सुबह की तैयारी कर रही हैं, और बेबी देखो क्या कर रहा है, वो अपनी तैयारी कर रहा है। डोको को दो। गाइस बॉब सो गया है। गाइस बॉब तो सो गया, 12 बज ही गया है, 12:05 हो रहा है। और उस घर बाहर से आने के बाद उतना ज़्यादा टाइम मिला नहीं मुझे कि मैं कुछ शूट कर पाती, बट यस समरी और मिनट्स ऑफ मीटिंग में बताती हूँ कि आज का जो गुड न्यूज़ था। मैं इतना लेट क्यों बताई, इतना लेट ऐसे लाइक मुझे भी अभी रिसेंटली पता चला था। इट्स लाइक बहुत टाइम पहले डिसाइड नहीं हुआ था, डेट अभी जाके डिसाइड हुआ है। एंड मैं आप लोगों को इसलिए पहले नहीं बता रही थी बिकॉज़ ये अनाउंसमेंट फैमिली में करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले आप भी फैमिली हो, बट ऑफिशियली पहले हम सबको इनविटेशन भेज देना चाहते थे एज एन रिलेटिव्स में, मेरे ससुराल में, मेरी बुआ के घर, मेरी मासी के घर। तो आज ही डैडी सबको जिनके घर जाना था, जैसे मेरे ससुराल गए थे डैडी इनविटेशन देने के लिए, हस्बैंड को फ़ोन किया क्योंकि ही इज़ इन पठानकोट, तो उनको बोला आने के लिए। और ऑब्वियसली उनको तो आना ही पड़ेगा, ही इज़ दी दामाद ऑफ दिस हाउस, तो पहले दामाद हैं। और मेरी बुआ के घर गए थे डैडी, मेरी 3 बुआ लोग हैं तो उनके घर गए थे। बीच वाली बुआ के घर अभी नहीं गए हैं क्योंकि वो बहुत दूर रहती हैं,
सो जो बनारस में ही रहते हैं, वाराणसी में ही, तो उनके यहाँ मौसी वगैरह के यहाँ भी नहीं गए हैं, बट उनको बोल दिया है ओवर द फोन और देन जाएंगे डैडी। सो इस वजह से मैंने लेट बताया एंड देन आज ही सबको बताया, तो फिर मैंने आज ही आपके साथ शेयर किया। सो बिकॉज यू आर ऑल्सो फैमिली, तो रिलेटिव्स क्या गया, फैमिली के बाद तो आपको भी शेयर करना, आपके साथ भी शेयर करना तो बनता है। सो वो और बाकी आज ब्राइड से मैं भी आज ही मिली हूँ फ़ोन पे तो मेरी बात हो रखी थी, हाँ फोटो मैंने देख रखा था, लेकिन मैं क्योंकि जब ये लोग ब्राइड मिलने गए थे या जो भी प्रोसेस हो रहा था उस समय मैं पठानकोट में थी, तो इसलिए मैं नहीं मिल पाई थी, वीडियो कॉल के थ्रू मैं मिली थी। सो इस वजह से आज आई मेट हर सामने से एंड शी इज़ गुड, मतलब ठीक है, हमारा अच्छा इंटरेक्शन हुआ। और उसके बाद हम गए थे इंगेजमेंट जो आ रही है, डेट मैं आपको जल्दी ही बताऊंगी, उसके लिए ड्रेस दिलाने के लिए। सो हमने उसके लिए लहंगा उसके लिए बोल सकते हैं तो अजीत की दुल्हनिया के लिए, आई से अजीत की दुल्हन के लिए हमने लहंगा दिलाया, उसको सेलेक्ट कराया, उसकी साइजिंग वगैरह दिला गई है। तो उसको लहंगा हमें होपफुली एंगेजमेंट के पहले ही चाहिए ऑब्वियसली ना, सो दैट शी कैन वेयर ऑन द एंगेजमेंट डे। सो वो उसी दिन दिखाऊंगी। और बाकी मैंने उसका फेस रिवील नहीं किया बिकॉज आई वांट वो सस्पेंस बना रहे और मैं आपको डायरेक्टली उसको एंगेजमेंट वाले दिन मिलवाऊंगी, इसलिए भी। और बाकी कमेंट में बताओ वो दोनों की जोड़ी कैसी लग रही थी। तो इट वॉज ओवर द मास्क, बट ओवरऑल मुझे बताओ कि आपको जोड़ी कैसी लगी। उसके बाद जब उसने अपना लहंगा पसंद करके और साइजिंग दे के चली गई, देन भी मतलब मैंने अपना ड्रेस सेलेक्ट कर लिया, मतलब ऐसे ले लिया, उसको साइजिंग के लिए दे दिया है। अम्मू का भी हमने ड्रेस, लहंगा या गाउन जो भी उसने लिया है, जो हम आपको उसी दिन बताएंगे, सबके कपड़े आपको उसी दिन रिवील होंगे। ओके, जो भी लिया है हमने वो रीसाइजिंग के लिए डाल दिया है, लाइक उसको साइज फिटिंग करने के लिए। और हमने ब्राइड के लिए जो भी साड़ी वगैरह देते हैं ना, मतलब ब्राइड के लिए जाता है दूल्हे के घर के साइड से, लड़के वाले के साइड से, तो हमने भी उसको भी वहीं से सेलेक्ट किया। और मम्मी के लिए भी साड़ी हमने वहीं से लिया, मम्मी तो साड़ी ही पहनेंगी तो इसलिए मैं साड़ी बताने में कोई टेंशन नहीं है, तो हमने वो भी वहीं से लिया है। सो लेडीज़ का जो भी चीज़ें था एज एन लाइक कपड़ा, वो सॉर्टेड हो गया आज ही। तो बालाजी से ही सब कुछ खरीदा हमने। और साड़ी भी आज नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें पिको होगा, फॉल लगेंगे और पता नहीं क्या क्या होता है, तो वो सब होगा। मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं बहुत कम साड़ी पहनती हूँ इसलिए मुझे पता नहीं है। ब्लाउज पेटीकोट साड़ी होता है ये पता है, लेकिन उसमें फॉल भी लगता है और आई थिंक पता नहीं क्या साइड से होते हैं और लटकन वगैरह पता नहीं क्या क्या, पॉलिशिंग वगैरह, तो जो भी है तो वो करके हमें जल्दी ही मिल जाएगा। तो मैं जब लेने जाऊँगी तो मैं आपको उस दिन भी दिखाऊँगी। वो हुआ, भाई के लिए शूज़ ले लिया, असला उसका जो फॉर्मल एंगेजमेंट के लिए वो जो पहनेगा वो मिल गया है, तो उस पर वो शूज़ जो पहनेगा फॉर्मल शूज़ वो हम लेके आए हैं। यहाँ देखो मुझे बता दिया कि एंगेजमेंट के लिए क्या पहनेगा, तो फॉर्मल शूज़ मतलब आप गेस कर ही लोगे कि क्या पहनेगा। और उसके लिए रेगुलर के लिए जैकेट ले ले क्योंकि एवरीडे ही ट्रैवल्स ना, तो वो लिया हमने वहाँ से। फिर उसके बाद उसके स्पेक्स चेंज कराएं क्योंकि जो भी वो स्पेक्स पहनता है ना उस पर ऐसे ब्राइट सा वो लाइट आता है, तो पिक्चर वगैरह में थोड़ा वो रहे, तो हमने एक रिजाल का ही कोई पता नहीं वो एंटी रिफ्लेक्शन वाला लिया, तो वो लिया। सो आज तो ऐसे ही, फिर बाद में हमने जूस वगैरह भी पिया था, तो ऐसे ही तो सारा दिन बीत गया। और आप मुझे बताओ कोई ये गुड न्यूज़ कैसा लगा, बिकॉज आई एम एक्साइटेड। ये मेरी शादी के बाद अजीत की शादी हो रही है। मेरी शादी 2019 में हुई थी 2 मार्च को, और 3 साल होने को है तो अब तक बीच में शादी पड़ी थी कज़न वगैरह की, लेकिन अभी अपने घर में तो अभी भाई की है मेरे पास, लाइक मेरे सिबलिंग्स में, तो अभी भाई की शादी है। तो मज़ा यार, हमारा सवल्ला, मेरा बेबी भी रेडी है वो सवल्ला बनने के लिए। सवल्ला वो होता है जो दूल्हे के साथ छोटा बैठता है ना, छोटा दूल्हा, तो वो, तो मेरा बेबी तो सेट है। और शादी इस साल तो नहीं होगी, ये मैं बता दे रही हूँ, शादी तो इस साल तो नहीं होगी, शादी तो हम नेक्स्ट ईयर ही करेंगे। इस समय हम सिर्फ इंगेजमेंट कर रहे हैं, रोका हो रखा था, और रोका हो गया था आई थिंक कुछ टाइम पहले, डेट फाइनल नहीं हुआ था एंगेजमेंट का, रोका हमने किया था आई थिंक लास्ट मंथ, हाँ आई थिंक सो, मेरे को डेट नहीं याद एक्जैक्टली, उन लोगों को पता होगा ना, मंथ एनिवर्सरी, एंगेजमेंट एनिवर्सरी वो सेलिब्रेट करेंगे तो उनको याद होगा। तो बस अच्छा जा रहा है। तो लेडीज़ का आज तो क्लियर हो गया। और जस्ट बिकॉज मेरा ऑफिस भी है और सब कुछ, मम्मा तो बीमार है इसलिए वो ज़्यादा जा नहीं पा रही हैं हर बार, तो मुझे अम्मू को ही करना पड़ रहा है। और डैडी बिजनेस संभाल रहे हैं, बड़ा वाला बिजनेस संभाल रहा है, अर्जुन का भी ऑफिस रहता है तो उतना जा नहीं पाता है, तो मुझे सैटरडे को थोड़ा मिल जाता है और संडे ही मिलेगा अभी
हाल फिलहाल, तो इस वजह से अभी हम नेक्स्ट जाएंगे, सारा जेंट्स लोगों का क्लियर कर देंगे। एक ही दिन हम मानेवर जाएंगे, विल गो, मतलब हम मानेवर से ही खरीद के लाएंगे, सारा कुछ वहाँ से उनका क्लियर कर देंगे कि डैडी क्या पहनेंगे, छोटा वाला भाई क्या पहनेगा, बॉब क्या पहनेगा और दूल्हा क्या पहनेगा। तो वो वाला व्लॉग मैं जल्दी अपलोड करूँगी जैसे ही मैं जाऊँगी। और बाकी अभी सब कुछ लेना है यार, अभी इंगेजमेंट रिंग भी लेनी है और बाकी जो भी एक्सेसरीज होगा या दुल्हन को क्या क्या देना है वो सब कुछ शॉप करना, अभी कुछ भी नहीं हुआ है गाइज। और मैं आपको दिखाती रहूँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ कैसे, बट चीज़ें मैं आपको इंगेजमेंट वाले दिन ही दिखाऊँगी कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या है। सो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब टू द चैनल, सारे इन्फॉर्मेशन जाननी है और जो भी सारे रिचुअल्स होते हैं मैं सब कुछ दिखाऊंगी आपको। बनारस की शादी फुल फ्लेश दिखाऊंगी और हम बहुत ही ज़्यादा मज़े करने वाले हैं, बिकॉज वी एंजॉय एवरी मोमेंट, एवरी सेलिब्रेशन। तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी शादी। तो यस, टिल देन अब आज के लिए इतना ही, थक गई हूँ, सोना है क्योंकि कल ऑफिस भी है। सो चलते हैं, आप भी सो जाओ। होपफुली आप लोगों ने भी अपना डिनर कर लिया होगा क्योंकि आई जस्ट हैड माई डिनर। चलो देन, टेक केयर, सी यू गाइस टुमारो विद अनदर न्यू व्लॉग। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल, हिट ऑन द बेल आइकन एंड कमेंट कि आपको हमारा व्लॉग कैसा लग रहा है एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।